जय श्री कृष्णा। सफला एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और इस बार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी रविवार के दिन रखा जाएगा। भगवान विष्णु ने सभी लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि को अपने ही समान बलशाली बताया है। सभी एकादशियों में भगवान नारायण के समान ही फल देने का सामर्थ्य है। तो इस दिन भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसको मोक्ष मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप रसपान करेंगे सफला एकादशी व्रत कथा का। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत कथा को सुनता है उसे भी पुण्य प्राप्त होते हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। मोक्षदा एकादशी का वृत्तांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, इसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो अधिक मैं दक्षिणा देने वाले, यज्ञ करने वाले से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। अतः इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेव और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। तो जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि मेरी पूजा में रखें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप आदि तो कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिषामान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वेश्यागमन, दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी के कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता। वह प्रजा को भी तंग करने व मारने का कुकर्म भी करता था। वन में पशुओं को आदि को मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी उसे राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान ही पूजा किया करते थे और इस वृक्ष के नीचे ही वह महापापी लुम्पक भी रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी मानते थे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीतलहर के मारे समस्त रात्रि वह सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी की दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों के नीचे गिरे हुए फलों को बीनकर ही पीपल के वृक्ष के नीचे रखाया और उस समय तक भगवान विष्णु अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, हे भगवान, यह सब फूल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर ही भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर की भक्ति हो गई। इस उपवास और
जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः अनेकों सुंदर वस्तुओं और सजा हुआ एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया, वस्त्र आभूषण भी पहन लिए और घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद महिषामान ने लुम्पक को अपना सारा राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा और उसकी स्त्री, पुत्र आदि सभी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति भी मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही, इसके महत्व को पढ़ने व सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो कथा समाप्त यहीं पर होती है। इसके पश्चात भगवान को भोग लगाइए, आरती कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।